गुड मॉर्निंग। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? अरे लेकिन आप तो सातोरू कोजो, मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। जुजुत्सु फुशिगुरु, आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए, यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। मैं यूजी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था। हाँ, बार-बार फोन करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे ग्रैंडपाप कैसे हैं? अरे, मुझे लगा आपको बता दिया गया था। आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इतादोरी अंकल कभी कॉल बटन दबाकर हमें नहीं बुलाते, इसीलिए तो और ज्यादा डर लगता है। इतादोरी अंकल, आपके लिए फोन है। यूजी पूछ रहा है, वो आपके लिए कुछ लेकर आए। अकेला छोड़ दो, उससे कहो कि यहाँ ना आए। अरे क्या हो गया? पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। तुमने सुना ना? तो क्या तुम कल आ रहे हो? हाँ, सुन लिया। मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊंगा। उन्होंने एक शार्प चीज को ऐसी जगह पर रखा है। कितने बेवकूफ लोग हैं। यहाँ कुछ नहीं है। क्या? ये स्टीवनसन स्क्रीन तो खाली है। क्या सच में? बड़ी अजीब बात है। देखो वही कहीं टहल रहा होगा। मजाक बंद करो। खैर, जब तक वो चीज ना मिल जाए तुम घर नहीं जाओगे। अगली बार मिलेगा तो पिटेगा मुझसे। तुम तैयार हो? पक्का ये काम करना है? ठीक है सासाकी, चलो इगुची, हम शुरू करते हैं। आत्माओं, आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? कितने कमजोर है। रूहानी क्लब। अरे पानी के प्रेसिडेंट आप आ गए, कैसे हैं? जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था, एक रिसर्च क्लब में अगर कुछ ना हो रहा हो तो उन्हें अपना क्लब रूम छोड़ना पड़ता है, इसलिए इस रूम से निकल जाओ। हमारे क्लब के मेंबर्स को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए प्रेसिडेंट सर। अब ये क्या है? आपको पता है ना कि अभी हमारा रग्बी फील्ड बंद पड़ा है। हाँ, कुछ बच्चे जो बीमार पड़े थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? आखिर वो सब लोग दमदार रग्बी प्लेयर्स थे। सच ये है कि बीमार पड़ने से ठीक पहले उन प्लेयर्स को वहाँ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इसीलिए हमने 30 साल पहले अखबार में छपी एक खबर ढूंढी। इसमें लिखा है योशिदा नाम का आदमी गायब हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और आखिरी बार सुगीसावा 3rd में देखा गया था। लेनदार उसे लगातार फोन करते थे, तो उसने गुंडों से उधार लिया और वो गुंडे बदमाश उसके पीछे पड़े थे। इसका मतलब रग्बी फील्ड में जो मुसीबत आई उसकी वजह कोई और नहीं, योशिदा की नफरत भरी आत्मा है जिसे वहाँ मारा गया था। नहीं, ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था। हार्ट टिक्स, एक बड़ा पैरासिटिक टिक।
जो जानवरों और इंसानों का खून पीता है उसके काटने पर SFTS नाम की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा है। तो उससे क्या हुआ? रूहानी क्लब भूतों के बारे में पता करता है, इसलिए ये सही मायनों में क्लब एक्टिविटी रिपोर्ट है। बेकार की कहानियां सुनाना बंद करो। वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो यूजी इतादोरी। तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है, रूहानी क्लब में नहीं। तो इस क्लब में मिनिमम 3 मेंबर्स भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ? यूजी। लेकिन मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। उसे मैंने बदल दिया है। अरे ट्रैक और फील्ड कोच ताकागी। यूजी, नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इन बच्चों से ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये टीचर है। बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना। लेना पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम जा सकते हो। तो हो जाए मुकाबला। चलो ईमानदारी से फैसला करते हैं। ये हुई ना बात, मुझे मंजूर है। क्या स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव करना सही होगा? इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? क्या इसके नीचे किसी की लाश गड़ी हुई है? अगर गड़ी भी है तो ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है। ये जरूर उस शापित चीज की वजह से हो रहा है। अरे यार, वो बहुत ताकतवर है, उसे ढूंढना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि वो पास है लेकिन काफी दूर भी हो सकता है। ये अव्वल दर्जे की शाप वाली चीज सिर दर्द बन गई है। उसे वहां से किसने निकाला होगा? और अब वो कहाँ है? वहाँ देखो, कोच तकागी और वेस्ट मिडल की यूजी के बीच कंपटीशन होने वाला है। वाह, कौन सा गेम है? ये 14 मीटर। क्या बात है, ताकागी सर में तो बहुत दम है। अब तुम क्या करोगे यूजी? अरे ये यूजी स्कूल में बहुत मशहूर है क्या? शायद ये झूठी अफवाह है, लेकिन मैंने सुना है उसने निंजा वॉरियर के सारे स्टेज पार किए हैं। और सुना है मीर को क्रोकॉप का पुनर्जन्म है। लेकिन मीर को तो अभी भी जिंदा है। जो भी हो, लोग उसे टाइगर ऑफ वेस्ट बुलाते हैं। बकवास। सुनिए, मैं इसे अपने तरीके से फेंक सकता हूँ। जैसे भी फेंको, मैं उसे फाउल नहीं कहूंगा। एक और बात, मैं बस दिखाना चाहता था कि तुम कितने कमजोर हो, इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल चुन। इसने तो 30 मीटर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैं जीत गया। ये टाइगर कम गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है। इसने तो सबके होश उड़ा दिए। यूजी, तुम स्पोर्ट्स टीम में काफी नाम कमाओगे। तुम्हें जबरदस्ती रूहानी क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ? भले ही तुम दोनों को डरावनी चीजें पसंद है, लेकिन तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे, है ना? नहीं, हमें डरना अच्छा लगता है। स्कूल के रूल्स के मुताबिक सबको किसी क्लब में रहना चाहिए। मैं दोनों काम कैसे कर पाऊंगा? तुम हमारे घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम रूहानी क्लब जो है। कमाल की बात है ना? मुझे शाम 5 बजे से पहले घर जाना होता है। तुम चाहो तो मैं इसी क्लब में रहूंगा। मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम यही चाहते हो तो हमें मंजूर है। हाँ, ये लड़का तो लाजवाब है। इसने शापित शक्ति के बिना इतना हैरत अंगेज काम किया है। शायद ये भी माँ की सर जैसा ही होगा। बाप रे, 4:30 बज गए। चलिए कोच, अब मुझे जाना होगा। इसके पास वो शापित चीज है। हे रुको, ये तो बहुत तेज है। मैंने सुना है ये 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ लेता है। इंसान है या चीता? मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, और हमेशा मेरे लिए फूल मत लाया करो। मुझे भी ये पसंद नहीं है। वैसे भी ये मैं आपके लिए नहीं लाता, ये नर्सेस के लिए है। फिर तो पक्का मत लाया करो। और तुम्हारे उस क्लब का क्या हुआ? तुम अपने क्लब में जाओ, जाओ। शांत हो जाइए। वो 5 बजे से पहले बंद हो जाता है। अगर मेरे पास खाली टाइम नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। बढ़िया, तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे नहीं सुननी। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। मैं अपनी मौत आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रैंडपा, आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। हर मर्द स्टाइल से ही दुनिया से जाना चाहता है, समझे? तुम तो सच में एकदम बेवकूफ हो। बात बात पर गुस्सा क्यों करते हैं? आप जैसे हैं वैसे बनकर रहिए। घटिया परवरिश।
तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। अगर किसी और की नहीं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करो। भटक जाओ तो घबराना मत, परवाह मत करना कि वो एहसान मानेंगे या नहीं। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह तन्हा मरो। ग्रैंडपा, हाँ कहिए, क्या बात है? मेरी आवाज आ रही है? कुछ बोलो यूजी। हेलो हेलो। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ओके, अब हमारा सारा जरूरी पेपर वर्क हो गया है। ओके, मदद के लिए आपका शुक्रिया। तुम पक्का ठीक तो हो ना? दरअसल मैं पहली बार ऐसी हालत से गुजर रहा हूँ, इसलिए सच नहीं लग रहा कि वो अब नहीं है। और वैसे भी अगर मैं ऐसे मायूस बैठा रहा तो उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे उन्हें अग्नि देते वक्त हंसना चाहिए। ये कौन है? तुम यूजी इतादोरी हो ना? मैं हूँ फुशिगुरो जुजुत्सु डेक्स से। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है इसी वक्त। मैं अभी शोक मना रहा हूँ। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। शापित चीज? ये। अरे हाँ हाँ, ये मुझे मिली थी। मैं तो ये तुम्हें दे देता, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई। वैसे ये खतरनाक कैसे है? जापान में अनजान वजहों से हर साल तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग मरते या गायब होते हैं। ज्यादातर घटनाएं शापों की वजह से होती हैं। शाप की वजह से? तुम चाहे उनमें यकीन करो या ना करो, लेकिन यह सच है। इसीलिए आगे सुनो। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। तकलीफ, पछतावा, शर्मिंदगी। मुझे पता था, रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। बहुत बुरा हुआ। मुझे जिसका डर था आखिर वही हुआ। उस अव्वल दर्जे वाले शाप को एक शरीर मिल गया। शापित आत्मा का शरीर उबाऊ होता है। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। अविश्वसनीय नरसंहार होगा। ये तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो। तुम खुद चल कैसे सकते हो? क्योंकि ये मेरी बॉडी है। ये मेरा मुंह दबा रहा है। हिलना मत, अब तुम इंसान नहीं हो। हाँ? जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी इतादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम शापित हो।